अब हो सकता है प्रशासन के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी भी सीख लिए होंगे कि निहत्थों पे कभी लाठीचार्ज नहीं किया जाता, पानी नहीं फेंका जाता, वो भी जब अपने राज्य के लोग हों तो। जो बिहार का हम लोग एक भविष्य भी जो है वो अपवर्ड दिख रहे थे, वो सिर्फ एक व्यक्ति के हानि की वजह से सब डाउनवर्ड जाने लगा। 18 तारीख से लेकर 4 के बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी और बहुत अच्छा हुआ। ये नहीं होता तो बहुत सारी सच्चाई निकल के सामने नहीं आती। आज युवाओं के मन में जो भी एक पर्दा था वो हट रहा होगा, उनको ये लग गया होगा कि जीवन की सच्चाई क्या है, और इन युवाओं को कोई अब बेवकूफ नहीं बना। कि प्रशांत किशोर एक राजनीतिक व्यक्ति है, उनके अपने अलग उद्देश्य हैं। आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो क्या रामांशु सर वहां भी जाएंगे? नहीं, हम लोग का ये जगह है, उनका स्वागत है। हर कोई व्यक्ति जो अपने स्तर से प्रयास कर रहा है उसका स्वागत है। री एग्जाम हो जाएगा ना? 101%। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है। आपको मालूम है कि गर्दनी बाग में 18 तारीख से शिक्षा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक लगभग 2 बार लाठीचार्ज भी हो चुका है और 29 तारीख को भला कौन भूल सकता है। आपको याद होगा कि किस तरह से अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी के साथ पीटा गया था। आपको वो भी तस्वीरें हमने दिखाई थी कि कैसे रहमानशु सर पर भी लाठियां चली थी, उसके बाद इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था और उसके बाद हमने आपको ये भी दिखाया था कि रहमानशु सर पर कई तरह की शर्तें भी लगा दी गई हैं। लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि रहमानशु सर इज बैक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, रहमानशु सर इज बैक। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। आप तो वापस आ गए गर्दनी बाग में, डर नहीं लगता है आपको? मैं वापस नहीं आ गया, मैं गया था कुछ दिन के लिए। ये जगह हमारी फिक्स पहले भी थी और आज भी है। कुछ मजबूरियां थी, कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस थे और कुछ लोगों का विश्वास जीतना था, तो इसलिए बाकी सारी चीजें थी। बाकी मैं वापस आ गया। लेकिन एक बात बताइए गुरुजी, लगता है 29 तारीख को जो पिटाई हुई थी उस पिटाई को आपने भुला दिया है। दरअसल उसको हम लोग पिटाई के रूप में लेते ही नहीं है, जी। उसको हम लोग अवार्ड के रूप में लिए और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम लोग के लिए दिन जीवन में वो दिन आया। अगर शायद वो दिन नहीं आता तो हम लोग बहुत सारे लोगों को बहुत सी चीज़ सिखा नहीं पाते, और उसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। अब हो सकता है प्रशासन के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी भी सीख लिए होंगे कि निहत्थों पे कभी लाठीचार्ज नहीं किया जाता, पानी नहीं फेंका जाता, वो भी जब अपने राज्य के लोग हों तो। और उन्होंने ये भी देख लिया होगा कि बिहार के बच्चे कितने अनुशासित हैं। अगर ये अनुशासन थोड़ा सा टूट जाता तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर यही किसी राजनीतिक दल का ये आंदोलन हो रहा होता तब देखती आप। ये जब छात्रों और ये सारे के सारे वो छात्र हैं जिनकी शक्ति का आप अनुमान नहीं लगा सकते, उसके बाद भी हम लोग मर्यादा और अनुशासन का ख्याल रखा। तो मैं आशा भी करता हूँ कि प्रशासन इन बातों को ध्यान रखेगा, भूलेगा नहीं, वरना बहुत सारी चीजें युवा भी भूल जाते हैं तो सही नहीं रहेगा। बहुत सारी चीजें युवा भी भूल सकते हैं, लेकिन गुरुजी एक और बात बताइए, आप पर तो कई सारी शर्तें भी लगा दी गई है ना, इसके बावजूद आप पटना के गर्दनी बाग आ गए। गर्दनी बाग हमारा है, पटना हमारा है, कौन शर्त क्या लगा देगा? क्या शर्त लगा देंगे? कौन सा ऐसा हमने अपराध किया है? बस यही बोला है कि ऐसी कोई बात ना बोलिएगा जिसका नकारात्मक असर, तो हम लोग ऐसे भी नहीं बोलते हैं। और आप शायद लास्ट हैं, इसके बाद मैं सर इंटरव्यू नहीं दूंगा। इंटरव्यू नहीं दीजिएगा? क्यों? अरे अब मैं शांत बैठूंगा। मास्क भी आप लेकर आए मास्क हैं। भी लेके आए हैं। हाँ। अब इतने सारे जो है ना युवा तैयार हो चुके हैं, जी। अब आपके सारे प्रश्नों का जवाब वो दिया करेंगे, मैं प्रश्नों का जवाब नहीं दूंगा। अब गुरुजी नहीं बात करेंगे, कब तक नहीं बात कीजिएगा? जब तक हम लोग की मांग पूरी ना हो जाए। अभी तो पहला मैं 11 दिन का रखा हूँ कि 11 दिन में कुछ नहीं बोलूंगा। मौन व्रत? बिल्कुल मौन व्रत। अच्छा। उसके बाद फिर 12वें दिन देखा जाए क्या है। हाँ। फिर 12वें दिन डिसाइड किया जाएगा, हो सकता है 11 दिन में हम लोग की मांग पूरी हो जाए। अब भी आपको लग रहा है कि मांग पूरी हो जाएगी? जिस चीज के लिए आप लोग लगातार आवाज उठा रहे थे, आपने देखा कि 4 तारीख वाली परीक्षा भी हो गई। कोई दिक्कत नहीं, उस 4 तारीख वाली परीक्षा ने बहुत सारे और हम कोई टस से मस नहीं हो रहा है गुरुजी। 4 तारीख वाली परीक्षा ने हम लोग की बातों को और प्रमाणित कर दिया। अच्छा। 4 तारीख की परीक्षा में हम लोगों ने बहुत पहले से कह रहे हैं कि साहब वो एक सेंटर नहीं 22 सेंटर है। जिस दिन मैं 18 तारीख को यहाँ आया था तो अपने ही यूट्यूब चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो किसी ने एक यूट्यूब चैनल पर डाला था, तो उसको मैंने काउंट करके देखा तो मालूम चला कि बापू परीक्षा परिसर लगभग 22 से 23 सेंटरों के बराबर है। अगर हम 12,000 के हिसाब से देखते हैं तो, अगर हम टोटल स्टूडेंट 18,000 के हिसाब से देखते हैं तो 35 जो है वो सेंटर के बराबर है। लेकिन अभी 12,000 का ही लिया गया।
हम लोग कह रहे थे तो लोग नहीं मान रहे थे। आज बीपीएससी ने 22 सेंटर पे एग्जाम ले लिया तो हम लोग सही है। हम लोग कहते या तो प्रश्न आसान आएगा तो या कठिन आएगा। प्रश्न बहुत आसान आ गया। बहुत आसान आ गया। और प्रश्न आसान नहीं आया जी। इसको किसी एक पुरानी किताब से उठा के डाल दिया गया है। ऐसे प्रश्न जो आज से 24 साल पहले किसी किताब में लिखा गया होगा जब बिहार और झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था तब कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती। और उसमें जो है ऑप्शन दिया है, ऑप्शन मिलेगा। पटना को पाटना लिखा है और पटना को पाटना लिखा है। पटना को पाटना। हाँ, अच्छा। इस तरह के लोग हैं। जी। तो मुझे खुशी होती है कि कौन से लोग हैं जो यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी किए हो। अब तो मुझे ये शक होता है कि जो पेपर बनाने वाले लोग हैं शायद इन्होंने जीवन में कभी बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरा होगा। भी अच्छी बात है क्योंकि जब हमारे चेयरमैन साहब सजेशन लेते हैं तो ऐसे ही लोगों से सजेशन लेते हैं जो जिंदगी में कभी बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरा। और जब उन लोग से सजेशन लेंगे तो वो लोग भी ऐसी ही बात कहेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन बनना चाहिए कि दावा कर सके कि हमने जो पढ़ाया वही आया। जी जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो बिहार का हम लोग एक भविष्य भी जो है वो अपवर्ड देख रहे थे वो सिर्फ एक व्यक्ति के आने की वजह से डाउनवर्ड जाने लगा। तो ये बहुत डाउनवर्ड जा रहा है। बिल्कुल। यानी कि आप वही बात कह रहे हैं कि फिर से एक बार अधिकारी वाला सवाल नहीं चपरासी वाला सवाल पूछा गया। चपरासी वाला भी सवाल इससे स्टैंडर्ड होगा। अच्छा। चपरासी वाला भी इस तरह का प्रश्न देख के जो है संकोच करेगा कि साहब मेरी बेइज्जती न कीजिए हमारे एग्जाम की। ये उससे भी निम्न स्तर का पेपर है। उससे भी निम्न स्तर का पेपर। और एक प्रश्न और है आपके माध्यम से। अभी तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जब इसका रिजल्ट निकलेगा कभी भगवान कभी क्या जनवरी में ही निकलेगा। तो आप लोग का ये ड्यूटी है कि पता कीजिएगा कि उस 22 सेंटर में से कितने रिजल्ट आए। यहाँ पर भी आपको बड़ी गड़बड़ी लग रही है। ये 22 सेंटर से कितने रिजल्ट आए हैं देख लीजिएगा। और अगर मान लीजिए होगा हम लोग हारेंगे तो स्वीकार करते हैं, मान लिया हारते हैं। फाइनल रिजल्ट भी निकलेगा तो याद रखिएगा 22 सेंटर में से कितने लोग सेलेक्ट हुए। ये वही लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। यही स्पेशल ट्रीटमेंट वाले लोग हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट वाले लोग होंगे। अच्छा, आपको मालूम है ना कि आज तो बीपीएससी चेयरमैन का भी बयान आ गया है कि जनवरी अंत तक हम रिजल्ट दे देंगे और मेंस भी होगा, तय समय सीमा पर होगा। मैंने कई बार कहा कि बीपीएससी चेयरमैन साहब का हम उनकी उम्र की वजह से इज्जत करते हैं, बाकी उनको मानते नहीं हैं। बातों को हम लोग ध्यान से नहीं सुनते क्योंकि हम लोग नॉन सीरियस लोग हैं जी। अगर उनकी नजर में सीरियस होते तो उनकी बातों को हम लोग समझते मानते। बट वी आर नॉन सीरियस उपद्रवी, तो उपद्रवी लोग इन बातों को हम लोग नहीं मानते। लेकिन कई अभ्यर्थी हैं जो मेंस की तैयारी में जुट चुके हैं गुरुजी। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है जो तैयारी में जुटे हैं, अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, तैयारी करें। बिल्कुल, कम से कम पढ़ाई तो होगी, तैयारी तो होगी। क्यों, परीक्षा भी तो होगी। मेंस की परीक्षा भी होगी। हाँ, मेंस की परीक्षा हो, हम लोग तो चाहते हैं मेंस की परीक्षा हो। कम से कम कुछ नहीं होगा तो बच्चे तैयारी कर लेंगे। जैसे कई बार ऐसा होता तो हम पीटी देने के बाद मेंस की तैयारी शुरू कर देते थे। जी जी जी। तो मेंस की तैयारी शुरू हो जाए, अच्छी बात है। मेंस की तैयारी शुरू हो जाए, अच्छी बात है। लड़के कुछ लेकिन लगता नहीं है कि री एग्जाम होगा गुरुजी। अब मैंने आपको पहले दिन कहा कि 101% होगा तो होगा, बिल्कुल होगा। अब भी आप यही कह रहे हैं कि 101% होगा। बिल्कुल। क्यों लग रहा है कि होगा, कैसे लग रहा है कि होगा? आयोग ने स्पष्ट कर दिया, सरकार ने स्पष्ट कर दिया, अब क्यों लग रहा है कि होगा? क्योंकि हम लोग सत्य में विश्वास करते हैं। हाँ। कोई आके हमसे कहते कि 2 + 2 = 5 होता है तो क्या आप मान लेंगे? उसी तरह ये जो चीजें हो रही हैं वो असत्य हो रही हैं। अच्छा। और हम लोग का सत्य पे विश्वास है। और हम लोग बचपन से तो यही तो पढ़ते आए हैं। हम लोग राजा हरिश्चंद्र के बारे में पढ़े, हम लोग भगवान राम के बारे में पढ़े, अल्लाह के बारे में पढ़े, सबके बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमेशा जो है सच की जीत होती है। और हमारे ध्येय वाक्य में भी सत्य में जयते ही तो लिखा हुआ है। हम लोग आज तक परेशान तो कहा है, कई बार हम लोगों ने पढ़ा कि सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और हम लोग तो परेशान भी नहीं हो रहे, हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। गर्दनी बाग को फिर से एक बार गुलजार करिएगा। इसको जो है हमारे सुधाकर के शब्दों में ये हमारे जो है शिक्षा सत्याग्रह की गंगोत्री। अब मैं गर्दनी बाग के गांधी जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी हम आएंगे, उस पर भी हम आएंगे। मैं एक बात बता दूं आपको जी। गर्दनी बाग के भगत सिंह अभी आना बाकी है। कौन है गर्दनी बाग? आप बताइए कौन है? नहीं, हम तो आपसे जानते हैं। आप गेस कीजिए। नहीं, हम गेस नहीं करेंगे। रोहित भाई। अच्छा, रोहित सर सब लोग सब देखिए 18 तारीख से लेके 4 के बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत कुछ हुआ और बहुत अच्छा हुआ। ये नहीं होता तो बहुत सारी सच्चाई निकल के सामने नहीं आती। आज युवाओं के मन में जो भी एक पर्दा था वो हट रहा होगा। उनको ये लग गया होगा कि जीवन की सच्चाई क्या है।
और इन युवाओं को कोई अब बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन गुरुजी, एक कठिन सवाल हम आपसे पूछेंगे। ये वो सवाल है जो सिर्फ मेरे मन में नहीं है, जो सिर्फ हमको नहीं परेशान कर रहा है, बल्कि हमारे व्यूअर्स को और जनता को भी परेशान कर रहा है। जब आप गर्दनी बाग के गांधी जी यहाँ पर बैठे हुए अभ्यर्थी आपको कहते हैं, तो ये गांधी जी यहाँ से उठकर गांधी मैदान कैसे चला गया? जो गांधी जी लगातार ये बात कह रहा था कि हम सत्याग्रह करते हैं, सत्याग्रह पर चलते हैं, वो गांधी जी कैसे किसी की बात में आ गया? देखिए, कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसमें आदमी को निर्णय लेना होता है और न चाहते हुए कुछ निर्णय ले लेने होते हैं। भटक गए आप भी? नहीं, इसको भटकना नहीं कहते हैं। गुमराह कर दिया नहीं, गया ये आपको? गुमराह भी नहीं होता, क्योंकि मैं सारी चीजें मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। और अगर जब मैं स्टेटमेंट दे रहा था उस समय का वीडियो देखिएगा, मेरे चेहरे पे तनाव। जब मैं बैठा हुआ तब मेरे चेहरे पे तनाव देखिए, क्योंकि क्या है कि मैं एक बहुत जिम्मेदारी पूर्ण जगह पे बैठा हुआ। और जब आप जिम्मेदारी पूर्ण जगह पे बैठते हैं तो बहुत सारे लोगों के विश्वास होते हैं आप, लेकिन हर व्यक्ति तुरंत आप पे विश्वास नहीं करता। मैं आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ गर्दनी बाग में आया था, और ये सारे के सारे बच्चे, शायद बहुत सारे बच्चों से मैं 15 के पहले मिला भी नहीं था कभी, फर्स्ट टाइम मेरी मीटिंग थी। और 10 दिन में किसी का आपके प्रति इतना विश्वास बहुत आसान काम नहीं है, लोग अविश्वास करते हैं। इवन कि जब शादी होती भी है ना, तो पत्नी को भी जो है विश्वास करने में महीनों लग जाते हैं, कई लोग को तो सालों लग जाते हैं, तब भी विश्वास नहीं बन पाता। तो एक अनजान व्यक्ति पे विश्वास बहुत कठिन काम होता है। उस विश्वास को जीतने के लिए आपको बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत सारे कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसी क्या परिस्थिति? तो कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि लोगों को दिखाना था कि मैं अगर तुम्हारा गुरु हूँ, अगर मैं तुम्हारे परिवार का सदस्य तो हूँ, और तुम हमसे कोई परीक्षा ले लो, मैं अपने सिद्धांतों से सट जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे दिल से मैं नहीं उतर सकता। तो मैं अपनी बेइज्जती करा सकता हूँ लेकिन नहीं। तो मैंने अपने सिद्धांतों से समझौता किया, उनके हर डिसीजन में उनका साथ दिया, और मेरे पे दबाव था और मैंने कहा तुम लोग जो कहोगे मैं करूँगा। और मैंने, वो मेरा निर्णय नहीं था, लेकिन जिसका भी निर्णय था उस निर्णय में उनके साथ पूरी तरह थे और अंत तक। अब उनको लग गया होगा कि निर्णय उन्होंने जो लिया था शायद वो सही था कि नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया ने बहुत सारी चीजों को देखा। आप बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की? नहीं, उनसे हमारा कोई, देखिए प्रशांत किशोर एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके अपने अलग उद्देश्य हैं। आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो क्या रमांशु सर वहां भी जाएंगे? नहीं, हम लोग का ये जगह है, उनका स्वागत है। हर कोई व्यक्ति जो अपने स्तर से प्रयास कर रहा है उसका स्वागत है। कई लोगों ने ट्रेन रोका तो हमने मना तो नहीं किया, कई लोगों ने रोड रोका, हमने मना तो नहीं किया। आपके साथ इतना कुछ हो गया, क्या प्रशांत किशोर से आपकी कोई बात हुई? नहीं, देखिए उन्होंने कोई कॉल वॉल किया आपको या आपने किया? नहीं, देखिए प्रशांत किशोर भी अलग व्यक्ति है, मैं अलग व्यक्ति हूँ। अगर वो सहयोग करते हैं स्वागत है। मैंने तो, हम लोग तो यहाँ पे, अगर आप लोग पहले दिन देखे होंगे, तो हर व्यक्ति को जो भी है उसका स्वागत किया। कई सिद्धांतों से समझौता हम लोगों ने किया, कई लोगों से हमने जो है बहुत सारी, जिन लोग को हम लोग यहाँ देखना नहीं पसंद करते थे उसके साथ हम लोगों ने बातें की। ठीक, क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य पवित्र था, हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना था। तो जब लक्ष्य को हासिल करना होता है तो बहुत जगह समझौता करना पड़ता है। समझौता के परिणाम बाद में आते हैं, आप तुरंत नहीं। अगर आज मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका परिणाम जरूरी नहीं है कि वही आ जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके परिणाम बाद में आते हैं। तो हर चीज के परिणाम बाद में आते हैं। 29 तारीख को जब मैंने आपसे बातचीत की थी, तो उस वक्त आपकी जो भड़ास थी वो प्रशांत किशोर पर निकली थी। अब भी आप नाराज हैं उनसे? नहीं, उनसे कोई नाराजगी नहीं। देखिए वो हीट ऑफ मोमेंट होता है। कई बार क्या होता है ना कि मम्मी जो है बेटों को गाली दे देती है, और ऐसी सी गाली देती है, मर जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, लेकिन क्या वो चाहती कि बेटा मेरा मर जाए? नहीं। तो इस तरह की जो है सारी चीजें होती हैं, तो आदमी गुस्से होकर बहुत सारी चीजें कहता है, लेकिन वो हीट ऑफ मोमेंट होता है। जब तनाव में मैंने देखा कि लाठीचार्ज हो रहा है, बारिश हो रही है, उसमें एसएसपी साहिबा अपनी बातें कह रही हैं, लोग अपनी बातें कर रहे हैं, और मेरी आंखों के सामने घटना घट रही है, तो शायद बर्दाश्त तो किसी को नहीं होगा। जिनके साथ मैं 12-13 रातें यहाँ पे ठंड में हम लोगों ने बिताए हैं, एक आरोप एक यूट्यूबर टीचर ने हम पे लगाया कि ये लोग बैठ के गाना गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तुम। उस घटना को मैं उल्लेख कर दे रहा हूँ, उस यूट्यूबर टीचर को समझा दीजिएगा। अभी उसके बारे में मैंने कभी एक वीडियो नहीं बनाई है, आज पहली बार मैं खुलासा कर रहा हूँ। ठीक है, जिस दिन वो थी, दूसरे या तीसरे दिन की बात थी, उस दिन हुआ क्या था कि किसी ने मेरे कान में आके कहा कि सर कंबल बहुत कम है और लोग असर ज्यादा है, सो नहीं पाएंगे। और ये बात किसी और को नहीं, मेरे कान में कही गई थी। तो हमारे दिमाग में था कि इसका क्या उपाय हो सकता है, और आप पूछिएगा उस रात में हम लोग जो है 5-6 बजे तक हम लोग जगे रह गए थे, केवल कई बार हम लोग हंसते रहे, बोलते रहे, नारा लगाते रहे, किसी को ये नहीं एहसास होने दिए कि हम लोग पास कंबल कम है।
अगर उसमें क्योंकि अगर नींद आती तो कंबल हाँ, मांगता, और तो कंबल मांगता तो कहाँ से लाता? कहाँ, तो इसलिए हम लोग जगे रहे तो किसी को इस बात का एहसास ही नहीं हो पाया कि कंबल नहीं है। इसलिए हम लोग कभी घूम के वहां पे नारा करते थे, कभी यहाँ, उसमें हंसी मजाक हो रहा था और एंजॉय कर रहे थे। और जब सुबह 6 बजे बहुत सारे उठे तो बाकी जो थे उस दिन, अगर आप वीडियो किसी के पास होगा तो क्लिप देख लीजिएगा, फिर लोग बाद में सोए। उस दिन मैं भी जो है बाद में 1 घंटे सोया था। और यहीं पे मुझे याद है कि मेरे साथ प्रवीण सर थे, 1 डेढ़ घंटे, और हम लोग तो सोए ही कुछ नहीं। लोग तो सोए भी नहीं, 1 डेढ़ घंटे की बात थी। लेकिन हम लोग का, चूंकि हम लोग इतने महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, उत्साह दूसरा दिन था। मैंने बच्चों से कहा था, बेटा ये शुरुआत के 3 दिन ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस 3 दिन को हम लोग बचा ले गए तो हमें सत्याग्रह हमारा हमसे कोई छीन नहीं सकता। और आज सबको एहसास हो रहा होगा कि बिल्कुल हमारा सत्याग्रह हमारा है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। लोग आएंगे, जाएंगे, मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे लोग आए। लेकिन आज सच्चाई उन लोगों ने ही साबित कर दी कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। ये जीवन की लड़ाई हो रही है, ये सत्याग्रह जीवन की लड़ाई हो रही है। और इसमें बहुत सारे लोग अनुभवहीन है, हम लोग स्वयं अनुभवहीन है। हम लोगों ने सत्याग्रह के बारे में पढ़ा था लेकिन कभी महसूस नहीं किया था। आज हम लोग जी रहे हैं सत्याग्रह। तो आज हम महसूस कर रहे हैं कि जब हम लोग गांधी जी पे ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवाई, तो हम लोग उनको सुन के 50 बात कहते हैं। लेकिन आज शायद एहसास होगा कुछ ना कुछ तो ऐसी तनाव की बातें रही होंगी कि गांधी जी को बैक होना पड़ा। कहा भी जाता है ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन गुरुजी, एक और अंतिम सवाल है मेरा आपसे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई एक्शन ले रहे, क्यों नहीं कुछ हो रहा है? देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में मैं बहुत दिन से जानता हूँ, अस्वस्थ है मानसिक रूप से, उनको बहुत सी चीजें याद नहीं रहती। कभी आप लोग जाके इंटरव्यू लीजिएगा तो बातें हम लोग की वहां तक पहुंच नहीं पाती। मुख्यमंत्री के पास बातें अभी तक कभी आप लोग इंटरव्यू आपने देखा, अगर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता तो अब तक उसके स्टेटमेंट तो आ ही गए होते। आप देख रहे हो पिछले 1 डेढ़ महीने से कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक बार जाके आप लोग इंटरव्यू लीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा कंडीशंस क्या है। कंडीशन अच्छी नहीं। चलिए, अंतिम सवाल, आखिरी सवाल है, फिर से एक बार पूछेंगे, री एग्जाम हो जाएगा ना? 101%। 101% री एग्जाम होकर रहेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।